हेलो माय डियर Aquarius कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। Aquarius आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। कुंभ राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, केल्टिक क्रॉस के थ्रू जानने वाले हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। ठीक है, ओके सो कुंभ राशि देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा इस समय खुद की क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। फॉर वॉन्स, ओके सो पहला मैसेज आ रहा है या तो इन्होंने कोई प्रॉपर्टी बाय करी है या उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कुछ ये एक्शन ले रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है करियर में कोई प्रमोशन, किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ना मुझे किसी बहुत वेट वाली ऊर्जा से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बहुत वेट वाली ऊर्जा, जैसे मानो बहुत टाइम से इन्हें बाहर घूमने जाना था, आउट ऑफ कंट्री जाना था और इनका कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा था या किसी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे थे, वो बन गए। तो इंसान कैसे इंजॉय करता ना कि यार चलो अब कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जो है जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर वर्क हो गया कंप्लीट, है ना। सो कुछ ऐसा है। दूसरा यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि किसी के लिए मैरिज का या तो रिश्ता ढूंढा जा रहा है या रेडी है ये इंसान मैरिज के लिए अब। ओके, और अगर इनकी मैरिज हुई है अभी फिलहाल कुछ समय पहले, देखो मैं इस कार्ड के साथ बिल्कुल मैरिज को बिल्कुल एग्जैक्ट यही नहीं कहूंगी मैरिज हो गई है, मैं यहाँ पर नहीं कह सकती क्योंकि ये मैरिज का कार्ड नहीं है। फोर ऑफ वॉन्स टैरो में बहुत लोग बोलते हैं मैरिज मैरिज, पर ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैरिज ही हो। ठीक है, और यहाँ पर मैरिज शो नहीं करी गई है इस कार्ड में। तो अगर मैरिज हुई है अभी तो फॉर श्योर दे आर हैप्पी और एंजॉय कर रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो मुझे प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, होम रिगार्डिंग कुछ दिख रहा है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग नाउ द रिश्ता। रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है, क्या ऊर्जा है रिश्ते के लिए इनकी। रिश्ते के लिए ऊर्जा है टेन ऑफ वॉन्ड्स। अब ये रिश्ता इनके लिए भार होता जा रहा है एक्वेरियस। कैसे भार हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ है जो मन में है और बोल नहीं रहे हैं। बहुत सारा प्लेट में खाना है और खाना इनसे अब लिया नहीं जा रहा। अब जैसे मानो एक इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो, ऑलरेडी काम भी कर रहा हो, ऑलरेडी बच्चे भी हो उसके पास, और उसके कहीं ना कहीं बाहर अफेयर चल रहा हो, तो उस इंसान को लगता ही है कि यार इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी है और एक अफेयर और संभालना है, एक बंदे को और संभालना है अभी। ये वो एनर्जी है। साफ कहो, सुखी रहो। अब यहाँ पे जजमेंट नहीं है, यहाँ उस इंसान की थिंकिंग समझा रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा रही हूँ कि मेरे को क्या समझाना है। बुरा लग रहा हो माफ़ी, बट हाँ, जैसे होता ना कि एक इंसान के पास अपने पेरेंट्स भी हैं, उसका स्पाउस भी हो गया, उसकी खुद की एजुकेशन हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसका करियर हो गया, बॉस हो गया, उसकी खुद की अपने जिम वाले से, ट्रेनर से कोई प्रॉब्लम चल रही है, गुस्सा हो गया उस पर, कुछ भी, बिल्डिंग से उतरे गार्ड भैया से लड़ पड़े, और अब ये सब कुछ संभालना है जिसमें एक इंसान और है जिसके साथ भैया अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, वो ठीक करनी है। तो कहाँ ही उस इंसान का दिमाग लगेगा रिश्ते में, आप बताओ बताओ बताओ। चलो अब आप बताओ, नहीं होगा ना। तो ये वही है, ये इंसान को अभी थोड़े टाइम के लिए रिश्ता बाहर लग रहा है, क्योंकि हम अभी के लिए एनर्जी देख रहे हैं तो इसको लग रहा है कि ये जो भी बाहर है ना, जो भी आप इससे गंभीरता चाह रहे हो, जो भी चाह रहे हो आपकी बस ये सारी जिम्मेदारी यही निभाए, ये कहीं ना कहीं अभी गिव अप करने वाली एनर्जी में आए हुए हैं। इस रिश्ते पे गिव अप करने वाली एनर्जी में आए हुए हैं एक्वेरियस आपके पर्सन। यहाँ पर ये इंसान थका हुआ नजर नहीं आ रहा। आप फेस पे देखो उसको, कोई ऐसे वो थका हुआ इंसान या बहुत भार उठा रखा है ऐसा नहीं है, उसने उठा सब कुछ रखा है। बट फिर भी एक होता है ना कि यार कब तक, है ना। क्योंकि अगर 9 मंथ्स होती मैं कहती कि नहीं अभी नहीं गिव अप किया, बट हो सकता है कभी भी गिव अप कर दें क्योंकि ये उस कगार तक पहुंच गए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एनर्जी इज करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट फीलिंग्स इज फॉर यू मैजिशियन। आप मैजिकल हो इनके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ये इतना इतना इन्होंने ऐसे इतना भार उठा रखा और शिकन तक नहीं है फेस पर, सिर्फ आपकी वजह से। नहीं तो
1 सेकंड लगे ये भार नीचे रखने में, इसी की मर्जी है ना, ये कभी भी इस भार को रख सकती है ना नीचे, इसने उठा रखा है ये भार, क्योंकि उसको लगता है आप मैजिकल हो, आपके साथ कोई तो रिश्ता बना हुआ है, आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि आपकी तरफ अटेंशन जाती ही जाती है, आपकी तरफ ध्यान जाता ही जाता है। ठीक है, नाउ दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप। अभी रिलेशनशिप नहीं, मतलब आपके साथ अपनी लाइफ क्रिएट करना, मैं लाइफ बोलूंगी, अभी रिलेशनशिप की बात नहीं करते, अभी हम करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि आपके साथ वो क्रिएट करना चाहते हैं आगे लाइफ को। ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में देखो ब्रश है, वो चाहते हैं जैसा वो चाहे, जैसे मैंने कहा कि उनकी 10 प्रॉब्लम चल रही है, उसमें अगर वो चाहे आपको टाइम दे, चाहे वो ना दे, तो जैसा वो चाहे वैसा वो चाह रहे हैं अभी आपके लिए, कि आपको उनको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मान लो एक पब्लिक फिगर है ये, ठीक है, आपसे हर दूसरे दिन नहीं मिल सकते भाई, नहीं मिल सकते, सीधी सीधी बात, वो उनको वही क्रिएट करना है, उनको वही बताना है आपको कि मैं हर 2-3 दिन में आपसे नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मेरे को और भी काम होते हैं, मैं डेली आपसे नहीं बात कर सकता, कर सकती। अभी समझे, एग्जाम्पल से समझे भाई, उसको ब्रश अपने अकॉर्डिंग चलाना है, उसका मन है उसको ग्रीन करना है, उसका मन है उसको रेड करना है, उसका मन है उसको येलो करना है कलर, उसकी मर्जी। फीलिंग्स में ये जरूर है, छुपाते हैं फीलिंग्स। जब कहते हैं ब्रेड क्रमिंग वाली बात, कि जब चलाना है रिश्ता, जहां पर वो आपके पास आ गए तो आपको ऐसा दिखाएंगे वो आपके बिना कोई कुछ है ही नहीं उनका, वो सांस ही आपकी वजह से ले रहे हैं, है ना। और जहां वो आपके साथ नहीं है, वहां पर वो फिर आपको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर। मजिशियन कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ब्रेड क्रमिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि वो अब भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहाँ पर बहुत चीजें इनके आसपास है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये भी सेफ्टी सिक्योरिटी पर काम करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है करियर में बहुत कुछ चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत कुछ चल रहा है। ओके, नाउ वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब बताओ, चलो मैं जो आपको बात करती, आप बताओ, माइंड में 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? ईगो बैठी हुई है माइंडसेट में, वो बैठा हुआ है जो कुछ ना कुछ पंगे आप लोगों के बीच में हुए हैं, जो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में हुई है, जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम पास्ट में रही है, जो कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, वो बैठा हुआ है अभी दिमाग में, उसको पूरी तरीके से निकाल नहीं पाए हैं। तभी वो थोड़ा बहुत आपकी तरफ ध्यान दे दिया, थोड़ा बहुत अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे दिया, थोड़ा अपने काम में ध्यान दे दिया, ऐसा चल रहा है सब कुछ। माइंडसेट एक आपको बताओ, माइंडसेट में है 5 स्वॉर्ड किसी के दिमाग में बैठी हुई हो, उसका दिमाग चलेगा सही से? उसको तो स्वॉर्ड ही चुपती रहेंगी ना, उसको तो बातें चुपती रहेंगी, अच्छा उसने ऐसा बोला था, अच्छा उसने ये किया था, अच्छा उसकी वो ऐसे रेड हैंडेड पकड़ा गया, यही यही है अभी, यही है अभी के लिए, फिलहाल यही है। ठीक है ना, एक्सेप्ट इट, और सच को एक्सेप्ट करो। सुनो कि अगर मैं ये कह रही हूँ, अगर कुछ ऐसा है तो वो है। ठीक है, बट मैं ये नहीं कहूँगी मैं भगवान नहीं हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नाउ वी हैव द डिजायर। डिजायर इज 4 ऑफ पेंटिकल। मैंने अभी यहाँ पर बोला आपको, जैसा वो चाहे वैसा वो निभाना चाहते हैं रिश्ता। अब यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? भाई मैं अपने हाथ क्यों खोलूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों कनेक्ट करूं, मैं क्यों अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, मेरा जो टाइम है, मैं क्यों किसी पर लगाऊं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है संभालने के लिए। अब देखो उसने कैसे संभाल रखा है ना सारा कुछ, पैसा, इमेज, इन सब के ऊपर वो इतना ज्यादा कंट्रोलिंग है कि उनको ये है कि भाई आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी ऐसे ही समेट के रखेंगे, बट आप आ जाओ, उन्हें नहीं आना, उन्हें क्लोज ऑफ रहना है, उनसे ज्यादा उनके बारे में पूछो मत, उनसे ज्यादा उनकी लाइफ में घुसो मत। उसे ये कि मेरी एक लाइफ ऐसे है, ऐसे शेल में हूं मैं, मेरे शेल में कोई नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, बात करो, कनेक्ट करो, अटैचमेंट में मत आओ बहुत ज्यादा। ओके, इंटेंशन देखो, 8 ऑफ स्वॉर्ड, इंटेंशन क्या है? 8 ऑफ सॉर्ड की इंटेंशन है। 8 ऑफ सॉर्ड क्या कहता है? 8 ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि आपके पर्सन जो है ना, अभी राइट नाउ में बहुत हद तक बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, जहां पर 9 और 10 आने की देर है, क्लैरिटी सामने होगी। यहाँ पर अभी 8 नंबर तक पहुंचे हैं, कंप्लीशन के बहुत पास हो आप लोग, आपके बीच में कुछ भी कंफ्लिक्ट चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी ब्लॉकेजेस है, उसके बहुत नजदीक हो उसके खत्म होने के। ठीक है, तो उनकी इंटेंशन यही है कि वो आपको क्लैरिटी दें, वो आपके साथ कनेक्ट करने के बाद सारा सच आपको बताएं, बट अभी नहीं। 8 स्वॉर्ड है ये, 10 स्वॉर्ड आने के बाद। ठीक है, अभी फिलहाल इंटेंशन यही है कि आप उलझे रहो, आपके लिए ब्रेड क्रमिंग करते रहें, आप जाने नहीं चाहिए, आपकी आंखों पे कानों पे पट्टी बांध दो, आपको ऐसे पट्टी बांध दो, आप जाने नहीं चाहिए। डिजायर में भी यही बात की, आप कंट्रोल में रहो उनके। ठीक है, बेशक वो अभी गंभीर नहीं है, बेशक उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बट वो आपको अभी जाने नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं आपको
जैसे कैसे करके रोकना चाहेंगे। डिजायर उनकी ये है कि आप स्टक रहो इनके साथ, ठीक है। नाउ वी हैव द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे, जो बात मैंने माइंड में बोली है अभी, माइंड वाली एनर्जी में, कि पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे ना, फोकस चेंज नहीं हो रहा। जब फोकस चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, यही होगा, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, ठीक है। ग्रजेस वगैरह लेकर बैठे रहना, और कुछ लॉस हुआ तो उसको लेकर बैठे रहना। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन हीलिंग, चेंज, शिफ्ट आप कह सकते हो। तो है वो चेंज, शिफ्ट, हीलिंग की एनर्जी, बट मैंने बोला कि समय लगेगा, क्योंकि 8 स्वॉर्ड आई हैं अभी, ठीक है। उनका मैसेज यही है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, आप लाइफ में पास्ट को लेट गो करो, आप लाइफ में अपने आप को, अगर आप इस रिश्ते में स्टक मान रहे हो तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आपके लिए वो हीलिंग जरूर चाहते हैं, ओके। उनका मैसेज ये भी है कि वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी पीछे चीजें उन्होंने, मतलब बहुत कुछ भर रखा है उन्होंने अपने बस्ते में, पास्ट को, बहुत जिम्मेदारियों को, बहुत सारे सपनों को, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो लोगों की एक्सपेक्टेशन को उन्होंने इस थैले में भर रखा है, इस बैग में भर रखा है उन्होंने। अब उनको इसके साथ आगे चलना है, तो उनके लिए तो बर्डन है ना, ठीक है। तो दूसरा ये भी है कि हाँ, आपके बहुत सारे पुराने मोमेंट्स उनको बहुत याद आते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने में उनको तकलीफ जरूर हो रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, मेरे को यहाँ पर ना स्वॉर्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पर्सन लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, बट आपको भूल नहीं पा रहे, प्रॉपरली आपसे दूर होना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। एंड दे वॉन्ट हीलिंग, ओके। नेक्स्ट एक्शन में है 3 ऑफ कप्स, यूनियन, रिकंसिलेशन, बट यहाँ पर अपने आप नहीं, किसी की हेल्प के थ्रू, मतलब किसी फ्रेंड से हेल्प मांग ली, किसी कलीग से हेल्प मांग ली। और नेक्स्ट एक्शन भी क्या है कि लाइट हेडेड रहना है, बहुत गंभीर नहीं होना है, चिल पिल रहो, अभी फ्रेंडशिप में रहो, अभी थोड़ा सा फ्रेंड जोन में रहो, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट एक्शन में क्या है कि इंजॉय करना है लाइफ को, बहुत सीरियस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम नहीं खेलना है, बहुत बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। ये है नेक्स्ट एक्शन। ये लगभग 3 महीनों के आसपास है, ये अभी नहीं है, ओके, क्योंकि मैंने बोला अभी तो वही। नाउ वी हैव द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आउटकम में है 5 ऑफ वॉन्ड्स, आउटकम में चेंज है। जो भी आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे। जो भी आप लोगों के बीच में अभी और लोग आए हुए हैं, वो लोगों का अपने अपनी लाइफ में कोई ड्रामा आ जाएगा जहाँ से वो आपके यहाँ से निकलेंगे। आपके बीच में जो ड्रामा क्योस क्रिएट करवा रहा है, उन्हीं की लाइफ में ड्रामा क्रिएट होगा, और वो अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपके पर्सन और आप में से कोई एक जो है इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हो। यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख के साथ ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, कुछ सीख जरूर मिलेगी, क्योंकि इसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स आएगा, है ना। कोई ना कोई लेसन जरूर मिलेगा दोनों को ही, ओके। और देखते हैं क्या 5D लेवल पर मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन एक्वेरियस आपको। ओके, सो वो इमेजिन बहुत करते हैं आपको अपने साथ, ठीक है। अगर आप गॉसिप वगैरह कर रहे हो तो उनको हर्ट होता है। थोड़ा सा स्लो डाउन होना, जैसे मैंने बोला कि अभी तो बहुत कुछ चल रहा है, तो अभी तो एक्शन की उम्मीद मत रखो। आप मैटर करते हो उनके लिए, चीजें स्लो डाउन है इसका मतलब ये नहीं कि आप मैटर नहीं करते हो उनके लिए, ठीक है। BUHJDE पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, रिकंसिलेशन वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर विशेस, डिजायर्स फुलफिलमेंट होती है, ठीक है। यहाँ फुलफिल होती हैं चीजें। यहाँ पर इनको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा नेम फेम के लिए, सक्सेस के लिए, ऐसा यहाँ दिख रहा है। ये पेंटिकल्स, यस यस, ये बात आई थी शुरू में भी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है इनकी शादी वगैरह हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, खुश हैं, ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, ठीक है। नाउ ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग आपसे मैरिड नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो लोग आपसे मैरिड हैं उनके लिए देखते हैं। फीमेल, वो थोड़ा अभी कंप्लीशन वाले माइंडसेट में है, ठीक है, स्लो डाउन है थोड़ा सा। मेल यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट में है किसी चीज़ के। पार्टनर फिर भी रिकंसिलेशन चाहते हैं और अभी भी 3 महीने की ऊर्जा आई है। आप लोगों के बीच में रिश्ता रिकंसाइल होगा और आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट तब जब पास्ट को लेट गो करोगे, क्योंकि ब्लॉकेज में भी पास्ट ही आ रहा है। पास्ट से ऊर्जा नहीं हटेगी तो फिर मेरे को मत बोलो कि मैम ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पास्ट को भूलना पड़ेगा आपको भी और आपके पर्सन को भी, ठीक है। नाउ वी हैव द गाइडेंस कार्ड फॉर यू एक्वेरियस। क्या गाइडेंस है आपके लिए? होल्ड द स्पेस, ट्रस्ट योर। आपको ना थोड़ा, एक तो पहली बात तो कुछ पैटर्न चेक करो अपने, ठीक है, अपने फैमिली के पैटर्न चेक करो और अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो। मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो एनिमल स्पिरिट है जो आपको या तो बहुत हील करता है, या कहीं ना कहीं जब आप उसके आसपास होते हो तब आपकी इंट्यूशन बहुत एक्टिव होती है, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो। आपको कहा जा रहा है इंट्यूशन तब ज़्यादा एक्टिव होती है जब आप एनिमल्स के आसपास होते हो सकता है आपके घर में पेट है या किसी फ्रेंड के घर में पेट है, आप वहाँ जाते हो तो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है, ठीक है। तो वो आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करती है। और हाँ, थोड़ा टाइम अकेले बैठने के लिए यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, जैसे थोड़ा पार्क में चल लिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा वॉक कर ली, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। राशियां यहाँ मेजर आई हैं टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। और राशियां यहाँ मेजर जो आई हैं दैट इज स्कॉर्पियो, बहुत प्रोमिनेंट आया है, ठीक है। हाँ, ये राशियां हैं, ये आपके पर्सन की हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।